Hello everyone, welcome to your own channel Calculus with IJ. This is Inderveer Jolly and you will get the best possible content on this channel. तो हम PYQ की सीरीज कर रहे हैं जिसमें हम CBSE के 2024 के सारे बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चन जितने भी पूछे गए थे वो सारे के सारे कवर कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने स्टार्ट किया हुआ है वेक्टर्स। आज हम करेंगे वेक्टर्स के 3 मार्कर्स। तो लेट अस स्टार्ट विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन। The position vector of vertices of triangle ABC are given। मतलब एक ट्राइंगल जो होगा ABC तो उसका हमें पोजीशन वेक्टर गिवन है, हमें ऑल द एंगल्स ऑफ ट्राइंगल निकालने हैं। जैसे अगर हमें एंगल A निकालना है ना तो उसके लिए हमें AB साइड और AC साइड चाहिए होगी। तो उसके लिए सबसे पहले हम साइड्स निकालते हैं, साइड्स ऑफ ट्राइंगल। ये है A का पोजीशन वेक्टर, दिस मीन्स दिस इज OA। ये B का पोजीशन वेक्टर है तो ये है OB, और ये C का पोजीशन वेक्टर है विच इज OC। तो सबसे पहले हम AB वेक्टर निकालेंगे। AB वेक्टर जब भी हम निकालते हैं B में से A को माइनस करते हैं, मतलब OB माइनस OA करेंगे। तो B में से जब A को माइनस करेंगे आई कैप माइनस 2 कैप हो जाएगा माइनस आई कैप, एंड माइनस 3j कैप प्लस j कैप हो जाएगा माइनस 2j कैप, एंड माइनस 5 कैप प्लस माइनस k कैप हो जाएगा माइनस 6k कैप। वेक्टर AB है। अब हम वेक्टर AC निकालेंगे। तो वेक्टर AC जो होगा वो होगा OC माइनस OA। तो 3 माइनस 2 इज आई कैप, and minus 4 plus 1 is minus 3j cap, and minus 4 minus 1 is minus 5k cap। तो अगर हमें एंगल A निकालना है, जैसे एंगल A जो होगा, डॉट प्रोडक्ट का जो फॉर्मूला होता है वो A डॉट बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ A मैग्नीट्यूड ऑफ B कॉस थीटा। तो कॉस थीटा की वैल्यू होगी A डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ A मैग्नीट्यूड ऑफ B। तो कॉस थीटा जो होगा वो होगा कॉस थीटा नहीं, इस केस में हमें A निकालना है ना, तो कॉस A जो होगा वो होगा AB डॉट AC, दोनों का डॉट प्रोडक्ट, अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ A इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ AC। मैग्नीट्यूड ऑफ AB भी निकाल लेते हैं, जब हमने AB निकाल ही लिया था। तो ये हो जाएगा सारे कॉफिशेंट्स के स्क्वायर्स का सम। -1 का स्क्वायर इज 1, 2 का स्क्वायर इज 4, -6 का स्क्वायर इज 36 विच इज इक्वल टू रूट 41। और जो AC का मैग्नीट्यूड होगा वो होगा इसके सारे मैग्नीट्यूड्स का जो भी वैसे कॉफिशेंट्स का होल स्क्वायर का सम। तो 1 स्क्वायर प्लस 9 प्लस 25 विच इज रूट 35। तो जो कॉस A होगा AB डॉट AC, दोनों का डॉट प्रोडक्ट, तो माइनस आई कैप माइनस 2j कैप माइनस 6k कैप, इसका डॉट प्रोडक्ट विथ आई कैप माइनस 3j कैप माइनस 5k कैप अपॉन AB का मैग्नीट्यूड इंटू AC का मैग्नीट्यूड। तो ये है रूट 41 एंड दिस इज रूट 35। सो ये हो जाएगा न्यूमरेटर में -1 इंटू 1 इज -1। डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, आई कैप के कॉफिशेंट्स जो होते हैं ना उनको मल्टीप्लाई करो, फिर प्लस जो जे कैप के कॉफिशेंट्स हैं -2 इंटू -3 विच इज़ +6, और यहाँ पे -6 इंटू -5 विच इज़ 30। तो 36 - 1 35 हो जाएगा, रूट 41 रूट 35। तो 35 अपॉन रूट 41 रूट 35, जब इसको रैशनलाइज करोगे रूट 35 से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तो रूट 35 अपॉन रूट 35, रूट 35 इज 35, इससे कैंसिल हो जाएगा रूट 35 अपॉन रूट 41। तो कॉस A की वैल्यू हमारे पास आ गई रूट 35 अपॉन रूट 41। तो A हो जाएगा कॉस इनवर्स रूट 35 अपॉन रूट 41। पर हमें सारे एंगल्स निकालने हैं ट्राइंगल के। अभी तक हमारे पास सिर्फ कॉस A आया है। जब हम कॉस B निकालेंगे तो कॉस B बेसिकली हो जाएगा जो भी पॉइंट होता है ना B, तो उसी से वेक्टर लिया करो BA BC। जैसे A का हमने निकाला था ना, तो AB AC का डॉट प्रोडक्ट, जब B का निकालना है तो BA BC का डॉट प्रोडक्ट, जब C का निकालना है तो CB एंड CA का डॉट प्रोडक्ट। तो कॉस B हो जाएगा BA डॉट BC अपॉन BA का मैग्नीट्यूड इंटू
बी सी का मैग्नीट्यूड। तो बी ए देखो हमने ए बी निकाल लिया था ना, तो बी ए जो होगा ना उसका ऑपोजिट ऑर्डर में होगा। मतलब यहाँ पे एक काम करते हैं, हम पहले बी सी भी निकाल लेते हैं। तो बी सी जो वेक्टर होगा वो होगा ओ सी माइनस ओ बी। तो ओ सी ये है, उसमें से ओ बी माइनस करके 3 - 1 इज 2 आई कैप एंड -4 + 3 हो जाएगा माइनस जे कैप, -4 + 5 हो जाएगा विच इज़ प्लस के कैप। एंड बी सी का मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं, तो वो होगा 4 + 1 + 1 विच इज़ √6। अब बी ए डॉट बी सी जब हम निकालेंगे, जैसे ये ए बी वैक्टर आया है, ए बी इज़ दिस वेक्टर, तो बी ए जब निकालेंगे ना तो साइंस चेंज हो जाएंगे, क्योंकि ए टू बी की जगह हम बी टू ए निकाल रहे हैं ना, तो ऑर्डर ऑपोजिट हो जाएगा। तो ये आई कैप + 2 जे कैप + 6 के कैप हो जाएगा। और बी सी का जो वेक्टर है वो है 2 आई कैप - जे कैप + के कैप। तो डिनोमिनेटर में बी ए का मैग्नीट्यूड, अब देखो ए बी का जो मैग्नीट्यूड होगा या बी ए का वो तो सेम ही होगा, तो √41 और बी सी का मैग्नीट्यूड इज √6। जब न्यूमरेटर में हम डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो 1 × 2 2, 2 फिर 2 × -1 -2, तो 2 - 2 0 हो जाएगा और 6 × 1 6, तो ये आएगा 6/√41 √6 विच इज़ इक्वल टू √6/√41। रैशनलाइज करने के बाद तो हमारे पास b जो आया वो आया cos इनवर्स √6/√41। अभी हमें c निकालना है। इसी तरह जब हम cos c लेंगे तो वो ca डॉट सी बी लेंगे अपॉन सी ए का मैग्नीट्यूड इंटू सी बी का मैग्नीट्यूड। तो सी ए डॉट सी बी, सी ए जो वेक्टर है वो हमारा है सी ए इज ए सी हमने निकाला होगा, तो ये ए सी निकाला, तो सी ए इसका ऑपोजिट होगा -i कैप + 3 जे कैप + 5 के कैप डॉट सी बी वेक्टर जो है ये भी इसका ऑपोजिट होगा -2 आई कैप। एक्चुअली इसके लिए स्पेस बना लेते हैं। तो ये जो C वाला वेक्टर है ना, इसको नेक्स्ट पे सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट पे सारा डाटा है, सेम कॉपी किया हुआ है। तो cos C जो होगा वो होगा सी बी डॉट सी ए या सी ए डॉट सी बी अपॉन सी बी का मैग्नीट्यूड इंटू सी ए का मैग्नीट्यूड। अब हमने ए सी वैक्टर निकाला था, तो सी ए इसका ऑपोजिट ऑर्डर में होगा। मतलब अगर ए सी आई कैप -3 जे कैप -5 के कैप है, तो सी ए क्या होगा -i कैप + 3 जे कैप + 5 के कैप। और ये जो सी बी वैक्टर होगा, हमने बी सी निकाला है, तो सी बी इसका ऑपोजिट होगा -2 आई कैप, ऑपोजिट मतलब ऑपोजिट एंगल्स के साथ, साइंस के साथ, सॉरी, -2 आई कैप + जे कैप - के कैप। और डिनोमिनेटर में आएगा सी बी का मैग्नीट्यूड। सी बी का मैग्नीट्यूड इज सेम एज बी सी का मैग्नीट्यूड विच इज़ √6, और सी ए का मैग्नीट्यूड विच इज़ सेम एज ए सी का मैग्नीट्यूड विच इज़ √35। तो न्यूमरेटर में जब हम डॉट प्रोडक्ट लेंगे, -2 × -1 इज़ 2, +1 × +3 इज़ 3, -1 × 5 इज़ -5, तो ये आएगा √6 × √35, ये 0 आ गया। cos c 0 कब होता है? cos c इज 0 when थीटा इज cos c इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स जो c होगा वो cos इनवर्स 0 होगा, तो एंगल c की वैल्यू आएगी π/2। तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बना। तो इसमें हमें सारे एंगल्स निकालने थे जो हमने फाइंड आउट कर लिए हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ वेक्टर्स a b एंड 2a + 3b आर यूनिट वेक्टर्स, फाइंड द एंगल बिटवीन a एंड b। ये तीनों यूनिट वेक्टर्स हैं। पहले लिख लेते हैं कि इसका मैग्नीट्यूड और 2a + 3b का मैग्नीट्यूड, ये सारे आंसर्स होंगे 1। देन फाइंड द एंगल बिटवीन ए एंड बी। ए एंड बी के बीच में एंगल फाइंड आउट करना है, तो इससे स्टार्ट करते हैं। 2a + 3b इज इक्वल टू 1, क्योंकि इसमें a एंड b दोनों आ रहे हैं। दोनों साइड स्क्वायर ले लो, तो 2a + 3b का होल स्क्वायर
इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। अब होल स्क्वायर का मतलब होता है डॉट प्रोडक्ट, जैसे ए डॉट ए होता है ना, ए डॉट ए का मतलब होता है ए का मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर, तो इसका मतलब भी हो जाएगा 2a। अब इसको उल्टा ले लो क्योंकि ये ऑलरेडी गिवन है, तो ए डॉट ए, ये इसकी वैल्यू ए डॉट ए हो जाएगी, तो इस केस में ए की जगह है 2a प्लस 3b, तो 2a प्लस 3b का डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा खुद के साथ विच इज इक्वल टू 1। तो जब डॉट प्रोडक्ट लेंगे 2a डॉट 2a हो जाएगा 4a डॉट a, 2a को 3b के साथ लेंगे तो 6a डॉट b, 3b को 2a के साथ लेंगे तो 6b डॉट a, प्लस 3 इंटू 3 हो जाएगा 9b डॉट b इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पे जो प्रॉपर्टीज यूज हो रही हैं वो हम लिख लेते हैं। a डॉट b जो है b डॉट a के बराबर होगा, मतलब इसको भी हम a डॉट b लिख देंगे, और a डॉट a जो होता है वो मैग्नीट्यूड ऑफ a होल स्क्वायर होगा, इसी तरह b डॉट b जो होगा मैग्नीट्यूड ऑफ b होल स्क्वायर होगा। तो ये हो जाएगा 4 मैग्नीट्यूड ऑफ a होल स्क्वायर, और ये दोनों b डॉट a डॉट b सेम है, तो 6 प्लस 6 12 हो जाएगा, 12 a डॉट b प्लस 9 मैग्नीट्यूड ऑफ b होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब इसकी वैल्यू भी 1 है, इसकी वैल्यू भी 1 है, क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है, तो 4 प्लस 9 हो जाएगा 13, तो 13 12 a डॉट b, 13 उस साइड जाएगा तो 1 माइनस 13 इज माइनस 12, तो a डॉट b की वैल्यू हो जाएगी माइनस 12 अपॉन 12, a डॉट b इज माइनस 1। a डॉट b होता है a का मैग्नीट्यूड b का मैग्नीट्यूड, cos थीटा इज 1, a एंड b का मैग्नीट्यूड 1 है तो cos थीटा 1 माइनस 1 होगा, माइनस 1 इसकी वैल्यू होती है पाई पे, cos पाई इज माइनस 1। तो हमें एंगल बिटवीन a एंड b फाइंड आउट करना था जो कि हमने थीटा लिया था, तो आंसर इज थीटा इज इक्वल टू पाई। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Find a vector of magnitude 4 units perpendicular to each of the vectors this and this। इन दोनों वेक्टर्स को वेक्टर a एंड b ले लो, तो a इज 2i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप, एंड जो वेक्टर b है वो है i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप। तो सबसे पहले हमें पूछा है कि हमें एक वेक्टर फाइंड आउट करना है विच इज़ परपेंडिकुलर टू बोथ दीज वेक्टर्स, और जो वेक्टर फाइंड आउट करना है उसका मैग्नीट्यूड 4 होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर कोई भी वेक्टर दो वेक्टर्स के परपेंडिकुलर होता है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, तो दैट इज इक्वल टू देयर क्रॉस प्रोडक्ट। तो यहाँ पे हम लेंगे कि लेट C बी परपेंडिकुलर टू बोथ A एंड B, तो जो C होगा वो होगा क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ A एंड B, पर हमें जो C है ना उसका मैग्नीट्यूड 4 यूनिट्स चाहिए। दैट मीन्स हम C वेक्टर निकाल लेंगे, फिर उसके बाद उसका यूनिट वेक्टर निकाल के 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो उससे मैग्नीट्यूड 4 यूनिट्स आ जाएगा, तो वो तो आ जाएगा। फिर उसके बाद हमें आंसर को वेरीफाई करना है, तो लेट अस स्टार्ट विद आवर क्वेश्चन। तो C इज इक्वल टू A क्रॉस B। हमेशा ये याद रखना है कि अगर एक वेक्टर दो वेक्टर्स के परपेंडिकुलर होता है तो उसको उनका क्रॉस प्रोडक्ट लेना है। तो A क्रॉस B जब हम लेंगे i कैप j कैप k कैप बन जाएगी फर्स्ट रो। डिटर्मिनेंट मेथड से करते हैं। A वेक्टर है 2 माइनस 1 1, B के कॉफिशिएंट्स हैं 1 1 माइनस 1। तो जब हम इसको एक्सपैंड करेंगे तो ये 1 माइनस 1 विच इज़ 0 माइनस j कैप माइनस 2 माइनस 1 विच इज़ माइनस 3 प्लस k कैप इंटू 2 इंटू 1 2, ये माइनस 1 ऑलरेडी है, 2 प्लस 1 3 हो जाएगा। तो जो C वेक्टर हमारा बना वो बना 3j कैप प्लस 3k कैप। तो ये तो आ गया हमारा C वेक्टर आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसका यूनिट वेक्टर निकालेंगे, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड हमें चाहिए 4 यूनिट्स। तो C का जो यूनिट वेक्टर होगा वो C डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड होगा। तो C का मैग्नीट्यूड भी निकाल लेते हैं यहाँ पे। तो C का मैग्नीट्यूड होगा 3 का स्क्वायर 9, और यहाँ पे भी 3 का स्क्वायर 9, तो ये हो जाएगा 18। 18 इज 9 इंटू 2, तो वो 3√2 हो जाएगा। तो ये है 3√2। तो C वेक्टर इज 3j कैप प्लस 3k कैप अपॉन 3√2। तो इसको हम लिख सकते हैं 1/√2 j कैप प्लस 1/√2 k कैप।
तो ये हमारा 1 जब सी कैप वेक्टर आ गया तो हमें वेक्टर का मैग्नीट्यूड चाहिए 4 यूनिट्स, तो 4 सी कैप निकाल लेते हैं। तो ये हो जाएगा 4/√2 जे कैप प्लस 4/√2 के कैप। अब जो 4/√2 होता है इसको जब हम रैशनलाइज करेंगे तो ये 4√2/2 हो जाएगा, विच इज़ 2√2, तो इसकी जगह 2√2 लिख लेते हैं। 4 सी कैप हो जाएगा 2√2 जे कैप प्लस 2√2 के कैप। अब हमें ना रिजल्ट को वेरीफाई करना है, तो उसके लिए हम इसको कुछ नेम कर देते हैं 4 सी कैप को, क्योंकि बार बार 4 सी कैप नहीं लिखेंगे। लेट वेक्टर डी इज इक्वल टू 4 सी कैप। तो वेक्टर डी की वैल्यू आ गई 2√2 जे कैप प्लस 2√2 के कैप। तो ये जो रिक्वायर्ड वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 4 यूनिट्स है, विच इज़ परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी है, वो वेक्टर आ गया। हमें अब वेरीफाई करना है रिजल्ट को। वेरीफाई कैसे करेंगे? हम ये प्रूव करेंगे कि ये जो हमें वेक्टर मिला है वो एक्चुअली ए एंड बी दोनों के परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर प्रूव करने के लिए हम क्या करते हैं, डॉट प्रोडक्ट लेते हैं। डॉट प्रोडक्ट अगर 0 आ जाए तो ये परपेंडिकुलर है। तो डी डॉट ए निकालेंगे। डी डॉट ए जो होगा, डी वेक्टर है 2√2 जे कैप प्लस 2√2 के कैप। इसका डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे ए के साथ। ए वेक्टर है 2 आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। तो डॉट प्रोडक्ट में बेसिकली हम सारे जो है आई कैप के कोफिशिएंट्स मल्टीप्लाई करते हैं प्लस जे कैप के कोफिशिएंट प्लस के कैप के कोफिशिएंट। तो आई कैप के यहाँ पे आई कैप का तो 0 है, तो आई कैप वाली टर्म तो 0 हो जाएगी, और यहाँ पे 2√2 इंटू जे कैप है -1, और यहाँ पे भी के कैप का 2√2 और के कैप का 1, तो 2√2 माइनस 2√2 आ गया विच इज़ 0। देयरफॉर डी इज़ परपेंडिकुलर टू ए। इसी तरह डी डॉट बी निकालेंगे। तो डी डॉट बी जो होगा वो होगा 2√2 जे कैप प्लस 2√2 के कैप डॉट प्रोडक्ट विद बी वेक्टर विच इज़ आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप। आई कैप वाली टर्म तो 0 है, तो जब जे कैप के साथ लेंगे तो 2√2 माइनस 2√2 ये 0 आ जाएगा। देयरफॉर डी इज़ परपेंडिकुलर टू बी। तो इसमें जो हमारा रिजल्ट है वो वेरीफाई हो गया। तो हमने वेक्टर भी निकाल लिया और हमारा रिजल्ट भी हो गया है वेरीफाई। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। गिवन वेक्टर ए गिवन है 2 आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। वेक्टर बी गिवन है, वेक्टर सी गिवन है। फाइंड अ वेक्टर डी विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी एंड सी डॉट डी इज 3। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पिछले क्वेश्चन से थोड़ा सा डिफरेंट है, बट शुरू में हम वही लेंगे क्योंकि वेक्टर डी परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी होगा, तो डी जो होगा वो क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी होगा। लेट डी बी परपेंडिकुलर टू, क्योंकि डी इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी, ये हमें गिवन है। तो D जो होगा इसको ना A क्रॉस B का क्रॉस प्रोडक्ट साथ में लैम्डा ले लो यहाँ पे, क्योंकि A क्रॉस B का जब हम A क्रॉस B जब लेंगे तो वो क्रॉस प्रोडक्ट में डायरेक्शन होती है, तो कोई भी डायरेक्शन हो सकती है। मतलब अगर ये 2 हैं वेक्टर्स तो इसमें 2 आंसर्स आएंगे प्लस माइनस करके। पिछले क्वेश्चन में हमें इसकी ज़रूरत नहीं थी डी वेक्टर की, क्योंकि उसका ऑलरेडी हमें मैग्नीट्यूड निकालना था, तो वो तो पॉजिटिव वैल्यू ही होगी, इसलिए हमने पॉजिटिव में ही लिया था। बट यहाँ पे डी इज़ परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी, तो डी को लैम्डा टाइम्स ए क्रॉस बी ले लो। तो सबसे पहले ए क्रॉस बी निकालेंगे। तो ए क्रॉस बी होगा डिटर्मिनेंट मेथड से आई कैप जे कैप के कैप। ए के कोफिशिएंट्स हैं 2 -1 1, बी के कोफिशिएंट है 3 0, क्योंकि जे वाली टर्म इसमें 0 है, -1। जब इसको हम ओपन करेंगे फर्स्ट रो से तो ये हो जाएगा 1 -0 माइनस जे कैप, और ये 2 -3 विच इज़ -5 प्लस के कैप, तो ये हो जाएगा 0 -3 विच इज़ 3। तो ये वेक्टर आ गया आई कैप प्लस 5 जे कैप प्लस 3 के कैप। तो ये डी वेक्टर आ गया। बट डी वेक्टर हमने लिया है लैम्डा ऑफ ए क्रॉस बी, तो डी को ले लो लैम्डा टाइम्स ए क्रॉस बी था, तो ये जो डी वेक्टर आया है इसके साथ लैम्डा लिख दो। लैम्डा आई कैप प्लस 5 लैम्डा जे कैप प्लस 3 लैम्डा
के कैप। लैम्डा इज़ अ रियल नंबर, तो लैम्डा यहाँ पे लिख सकते हो, लैम्डा बिलोंग्स टू आर। तो इस लैम्डा की जगह कुछ भी के नहीं लेना, क्योंकि के जो है ऑलरेडी इसमें गिवन होता है, तो इसीलिए लैम्डा की टर्म्स में हमने ले लिया। अब D इज परपेंडिकुलर टू बोथ A एंड B, D तो आ गया, एंड C डॉट D इज 3। C डॉट D अगर हमें 3 गिवन है इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट, तो ये जब हम लगाएंगे ना तो इससे लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी। तो C वेक्टर हमें गिवन है और D जो है वो है लैम्डा I कैप प्लस 5 लैम्डा J कैप प्लस 3 लैम्डा K कैप इज इक्वल टू 3। जब हम डॉट प्रोडक्ट लेंगे, आई कैप के कोफिशिएंट्स का प्रोडक्ट लेंगे 2 लैम्डा प्लस जे कैप के कोफिशिएंट का तो 5 लैम्डा प्लस के कैप के कोफिशिएंट का तो 3 लैम्डा इंटू -2 इज -6 लैम्डा इज इक्वल टू 3। तो ये हो गया 2 माइनस लैम्डा, ये 7 माइनस 6 लैम्डा की वैल्यू आ गई 3, तो उससे हमें डी वेक्टर मिल जाएगा। जब हम डी में इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो डी वेक्टर आएगा 3 आई कैप प्लस 15 जे कैप प्लस 9 के कैप। दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी प्लस सी ऑन वेक्टर ए गिवन है, बी गिवन है, सी गिवन है। तो सबसे पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं। प्रोजेक्शन ऑफ b प्लस सी ऑन ए, जब भी हम ऐसे निकालते हैं ना कि प्रोजेक्शन ऑफ a ऑन b क्या होता है, a डॉट बी अपॉन b का मैग्नीट्यूड, जिसके ऊपर प्रोजेक्शन है ना उसका मैग्नीट्यूड नीचे लेते हैं। तो b प्लस सी ऑन a मतलब b प्लस सी का डॉट प्रोडक्ट विद वेक्टर a अपॉन वेक्टर a का मैग्नीट्यूड, राइट। तो यहाँ पे सबसे पहले हम ये वैल्यूज़ फाइंड आउट कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा b प्लस सी है, या यहीं पे फाइंड आउट कर लेते हैं। b प्लस सी होगा आई कैप प्लस 3 जे कैप, क्योंकि ये 3 मार्कर क्वेश्चन है ना तो इसको डायरेक्टली नहीं करना, मतलब स्टेप स्किप नहीं करने। डॉट ए वेक्टर जो होगा 2 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस के कैप, और a का जो मैग्नीट्यूड होगा वो होगा इसके कोफिशिएंट्स के स्क्वायर्स का सम। न्यूमरेटर में आ गया आई कैप प्लस आई कैप 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 2 के कैप डॉट प्रोडक्ट विथ 2 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस के कैप अपॉन डिनोमिनेटर में आ गया 4 प्लस 4 8 प्लस 1 9, 9 का स्क्वायर रूट इज 3। तो जो प्रोजेक्शन होगा वो होगा 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 1 अपॉन 3। तो ये आ गया 4 प्लस 6 प्लस 2 12 अपॉन 3 विच इज 4। तो आंसर इज 4। प्रोजेक्शन ऑफ b प्लस सी ऑन वेक्टर a इज 4। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इफ द वेक्टर्स a, b एंड c रिप्रेजेंट द 3 साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल, हमें प्रूव करना है a क्रॉस b इज इक्वल टू b क्रॉस c इज इक्वल टू c क्रॉस a। तो ये क्वेश्चन बहुत बार बोर्ड्स में पूछा जाता है। तो अगर 3 साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल है तो उनका जो रिजल्टेंट होगा वो 0 होगा। हमेशा ऐसे लेना है। 3 साइड्स ऑफ ट्राइंगल गिवन है तो रिजल्टेंट ऑफ 3 वेक्टर्स विल बी 0 वेक्टर। अब हम करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे दोनों साइड का a के साथ। तो a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू a क्रॉस 0 हो जाएगा, नेम इट 1। तो ये हो जाएगा a क्रॉस a प्लस a क्रॉस b प्लस a क्रॉस c इज इक्वल टू 0 वेक्टर। अब a क्रॉस a जो होता है दैट इज इक्वल टू 0 वेक्टर ओनली, तो इसकी जगह 0 पुट कर देंगे। तो a क्रॉस b इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ a क्रॉस c हो जाएगा, ये उस साइड जाएगा। बट क्रॉस प्रोडक्ट इज नॉट कम्यूटेटिव, तो a क्रॉस c जो है वो c क्रॉस a के बराबर होता है। c क्रॉस a जो होगा वो नेगेटिव ऑफ a क्रॉस c होगा। तो नेगेटिव ऑफ a क्रॉस c की जगह हम लिख सकते हैं c क्रॉस a। तो a क्रॉस b इज इक्वल टू c क्रॉस a हो जाएगा। तो नेम इट इक्वेशन 2। अब हमने जो फर्स्ट इक्वेशन थी ना उसकी दोनों साइड का a के साथ क्रॉस प्रोडक्ट लिया था। अब टेकिंग
क्रॉस प्रोडक्ट विथ B इन इक्वेशन 1। तो ये हो जाएगा B क्रॉस A प्लस B प्लस C इज इक्वल टू B क्रॉस 0 वेक्टर। सो दिस बिकम्स B क्रॉस A प्लस B क्रॉस B प्लस B क्रॉस C इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड तो ज़ीरो ही हो जाएगा, B क्रॉस B इज ऑल्सो ज़ीरो, तो B क्रॉस C, क्योंकि हम ऑलरेडी अच्छा A क्रॉस B को उस साइड ले जाते हैं, तो B क्रॉस C हो जाएगा माइनस A क्रॉस B, क्योंकि यहाँ पे B क्रॉस B इज़ ज़ीरो वेक्टर। अब फिर से हम यही लगाएंगे, B क्रॉस B इज़ ज़ीरो वेक्टर, फिर से हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी नहीं होता तो माइनस A क्रॉस B जो है वो B क्रॉस A के बराबर होगा। एक्चुअली हमें माइनस चाहिए, उसमें नहीं चाहिए, तो इसको नहीं लेके जाते उस साइड, हम B क्रॉस C को उस साइड ले जाते हैं। अच्छा नहीं, सॉरी, ये मैंने उल्टा लिख दिया, तो B क्रॉस C जो है ये नेगेटिव ऑफ B क्रॉस A हो गया, साइन नहीं चेंज होगा ना, उस साइड जाके साइन चेंज हो गया, मैंने उल्टा लिख दिया था। अब A क्रॉस B जो होता है वो नेगेटिव ऑफ B क्रॉस A होगा, तो इसकी जगह हम, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट इज नॉट कम्यूटेटिव, इसकी जगह हम A क्रॉस B लिख देंगे। अब थर्ड एंड सेकेंड से हमें क्या मिल गया, फ्रॉम 2 and 3 A क्रॉस B जो है यहाँ पे B क्रॉस C के बराबर है, और A क्रॉस B जो है यहाँ पे C क्रॉस A के बराबर है। तो ये हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट हो गया प्रूफ, यही हमें प्रूव करना था, A क्रॉस B इज इक्वल टू B क्रॉस C इज इक्वल टू C क्रॉस A। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। शो दैट दीज थ्री वेक्टर्स फॉर्म द वर्टिसेस ऑफ अ राइट ट्राइंगल। ये जो वेक्टर्स है ना, इनको मतलब वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल ABC होते हैं, तो ABC के पोजिशन वेक्टर ले लो, तो OA हो जाएगा, फर्स्ट जो है A का पोजिशन वेक्टर OA इज 3i कैप प्लस j कैप माइनस 2k कैप, एंड OB हो जाएगा, सेकेंड वाले वेक्टर को B का पोजिशन वेक्टर ले लो, 2i कैप माइनस j कैप माइनस 8k कैप, एंड थर्ड वाले को C का पोजिशन वेक्टर ले लो, तो ये हो जाएगा 4i कैप माइनस 2j कैप माइनस 7k कैप। अब जो थ्री साइड्स ऑफ ट्राइंगल होती है वो होती है AB BC CA। तो AB, जैसे ये ट्राइंगल है ना AB BC एंड AC, तो AB पहले निकालेंगे, AB जो होगा वो OB माइनस OA होगा, मतलब B में से O माइनस करके, तो इसमें से इसको माइनस करके निकालेंगे OB माइनस OA। OB है 2i कैप माइनस j कैप माइनस 8k कैप, एंड OA इज माइनस 3i कैप, साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस 2k कैप। तो AB वेक्टर जो है वो हो गया माइनस i कैप माइनस 2j कैप माइनस 6k कैप। देखो वैसे तो ट्राइंगल लॉ में क्या होता है, AB प्लस BC इज इक्वल टू CA, अगर हम सेम ऑर्डर में लेते हैं ना तो वो उसके इक्वल नहीं होगा, मतलब कोई दो को ऐड करके थर्ड, हम कैसे मतलब देखते रहेंगे, कोई दो को ऐड करके थर्ड आएगा, तो ऐसे कर लो, ऑर्डर सेम ले लो, AB ले लो, BC ले लो, CA ले लो, तो उनका रिजल्टेंट ज़ीरो आ जाएगा, तो उससे वो प्रूव हो जाएगा कि ट्राइंगल है। वैसे रिजल्टेंट जब हम वेक्टर्स में लेते हैं ना, ये दो सेम ऑर्डर में, तो थर्ड जो उसका साइड रिजल्टेंट होता है वो ऑपोजिट ऑर्डर में होता है, बट अगर हम तीनों को सेम ऑर्डर में ले लें तो उससे हमारा इजीली प्रूव हो जाएगा कि तीनों का सम ज़ीरो है, तो दे फॉर्म अ ट्राइंगल। तो BC निकाल लेते हैं। BC बेसिकली होगा OC में से, मतलब C में से B माइनस करके, तो OC माइनस OB, 4 माइनस 2 इज 2i कैप माइनस 2, ये प्लस 1 हो जाएगा, माइनस j कैप माइनस 7 प्लस 8 विच इज़ प्लस k कैप। इसी तरह यहाँ पे CA ले लेते हैं, CA में से A में से C माइनस करेंगे, सेकेंड में से फर्स्ट करते हैं, तो OA माइनस OC, 3 माइनस 4 इज माइनस i कैप, J1 माइनस माइनस 2 प्लस 3 हो जाएगा, तो प्लस 3j कैप माइनस 2 प्लस 7 इज प्लस 5k कैप। अब हम तीनों को ऐड कर देते हैं, तो AB प्लस BC प्लस CA जो होगा वो होगा माइनस i कैप माइनस 2j कैप माइनस 6k कैप प्लस 2i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप माइनस i कैप प्लस 3j कैप प्लस 5k कैप। तो माइनस i कैप
और माइनस 2 आई कैप माइनस आई कैप ये कैंसिल हो गया, माइनस 2 जे कैप ये भी माइनस जे है, प्लस 3 दिस इज ऑल्सो, तो माइनस 2 जे कैप प्लस 2 जे कैप ये भी कैंसिल हो गया, माइनस 6 के कैप प्लस 6 के कैप ये भी कैंसिल हो गया, तो आंसर इज 0 वेक्टर। तो ए बी सी जो है दे फॉर्म अ ट्राइंगल। तो अगर ये ट्राइंगल फॉर्म करते हैं तो उसमें हमें वर्टिसेस ऑफ राइट ट्राइंगल ढूंढना है, किसी दो का क्रॉस प्रोडक्ट 0 होना चाहिए, मतलब जिन दो वर्टिसेस के बीच में एंगल 90 डिग्री होगा उनका क्रॉस प्रोडक्ट होगा 0। अगर ऐसे ही पता चलता है तो ऐसे ही देख लो कि किस में 0 आ रहा है, -2, तो उसी का क्रॉस प्रोडक्ट डायरेक्टली ले लेते हैं। तो ये 1 -6 इससे तो नहीं आ रहा, तो इससे -2 + 3 आई थिंक इससे आ रहा है। तो बी सी डॉट सी ए निकाल लेते हैं। बी सी डॉट सी ए होगा 2 आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप डॉट सी ए इज -आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 5 के कैप। तो आई कैप के कॉफिशेंट्स हैं 2 × -1, जे कैप के हैं -1 × 3, के कैप के हैं 1 × 5। तो -2 - 3 इज -5 + 5 इज 0। तो इन दोनों के बीच में डॉट प्रोडक्ट 0 है ना, दैट मीन्स बी सी इज परपेंडिकुलर टू सी ए। तो बी सी परपेंडिकुलर टू सी ए मतलब एंगल सी होगा 90 डिग्री। तो ये जो है दीज आर वर्टिसेस ऑफ अ राइट ट्राइंगल। तो हमने ना इसको पहले ट्राइंगल प्रूव किया, फिर वर्टिसेस ऑफ राइट ट्राइंगल प्रूव किया, मतलब डॉट प्रोडक्ट 0 लेके। इसमें ऑब्वियसली हम दूसरा मेथड भी कर सकते हैं कि तीनों साइड्स निकाल लो उनके होल स्क्वायर, किसी दो का स्क्वायर इज इक्वल टू थर्ड स्क्वायर, कॉन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम से, उससे भी हम इसको प्रूव कर सकते हैं। अब हम चलते हैं हमारे आज के लास्ट क्वेश्चन पे। फाइंड ऑल वेक्टर्स ऑफ मैग्नीट्यूड 8√14 यूनिट्स दैट आर परपेंडिकुलर टू दीज टू वेक्टर्स। इन दोनों वेक्टर्स को ले लो 2 आई कैप माइनस के कैप एंड बी इज 2 जे कैप प्लस 3 के कैप। इस टाइप का थर्ड क्वेश्चन आया है। A vector which is perpendicular to both these two vectors is their cross product. Let C be perpendicular to both A and B। तो इसमें थोड़ा सा डिफरेंस होगा क्वेश्चन में, तो C होगा A क्रॉस B। तो C वेक्टर को A क्रॉस B ले लो, बट उसका मैग्नीट्यूड 8√14 होना चाहिए, तो वो हम बाद में देखेंगे। तो C वेक्टर जो होगा पहले A क्रॉस B का पहले हम क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लेते हैं A क्रॉस B। तो इसके कॉफिशेंट्स हैं 2 0 -1 और इसमें I वाली टर्म नहीं है, तो I 2 3। तो जब हम इसको फर्स्ट रो से एक्सपैंड करेंगे तो 0 + 2 आएगा माइनस जे कैप इंटू 6 - 0 प्लस के कैप इंटू 4 - 0। सो वेक्टर C इज 2 आई कैप माइनस 6 जे कैप प्लस 4 के कैप। अब C का यूनिट वेक्टर निकाल लेते हैं, क्योंकि हमें वेक्टर चाहिए मैग्नीट्यूड 8√14 का। तो यूनिट वेक्टर जो होगा वेक्टर C डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड हो। तो यूनिट वेक्टर C निकालने के लिए पहले हम C का मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। ये हो जाएगा 4 + 16 + 16, तो 20 30 सॉरी ये 36 होगा, 36 + 16 विच इज़ √56। √56 के फैक्टर्स होते हैं 2 × 2 × 2 × 7। 2 का पेयर बाहर आ गया तो 2√14 आ गया इसका मैग्नीट्यूड। तो C का जो मैग्नीट्यूड होगा वो होगा C का जो यूनिट वेक्टर है, जो C हमारा वेक्टर आया था 2 आई कैप माइनस 6 जे कैप प्लस 4 के कैप अपॉन 2√14 हो जाएगा। इसमें से ना हम 2 कॉमन दोनों में सब में 2 आ रहा है ना, तो कैंसिल भी कर सकते हैं। -3 जे कैप प्लस 2 के कैप अपॉन √14 आ गया। अब हमें चाहिए कि ये जो वेक्टर है इसका मैग्नीट्यूड 8√14 चाहिए। ये तो यूनिट वेक्टर आया ना जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, पर हमें जो रिक्वायर्ड वेक्टर चाहिए वो उसका मैग्नीट्यूड 8√14 होना चाहिए। तो रिक्वायर्ड वेक्टर जो होगा वो होगा, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है ना कि ऑल वेक्टर्स, तो प्लस माइनस भी लेना है, +- 8√14 इंटू C कैप। तो ये हो जाएगा +-
8 रूट 14 अपॉन ये रूट 14 है, कैंसिल हो गया, इंटू आई कैप माइनस 3j कैप प्लस 2k कैप। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो प्लस माइनस 8 आई कैप माइनस 24j कैप प्लस 16k कैप इज द रिक्वायर्ड वेक्टर। तो ये हमारे सीबीएसई के जितने भी वेक्टर्स के 3 मार्कर्स पीवाईक्यू थे वो सारे कवर हो गए हैं। तो आई होप यू आर फॉलोइंग ऑल द वीडियोस। प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल, give it a like and also share it with your friends. Thank you for watching.